जय श्री राम। एक बहुत संस्मरण पुराना याद आ रहा है। हमारे पिताजी के शिष्य थे, पिताजी के साथ ही रहते थे। हमने बताया था कि दो शिष्य उनके परमानेंट साथ ही रहते थे, तो उसमें एक ज्ञानपुर साइड के थे। तो जब वो पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिए, ट्यूशन व्यूशन करने लगे और उसके बाद जब घर गृहस्थी, उनकी शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हो गए, उनके ऊपर गृहस्थी का जब भार आ गया, तो कुछ ज़मीन के मुकदमे का मैटर था। और मुकदमा, चूँकि जौनपुर ज़िला के रहने वाले थे, तो जौनपुर के कचहरी में उनका मुकदमा चल रहा था। तो मुकदमे के बारे में अक्सर पिताजी से चर्चा किया करते थे। कई बीघे ज़मीन के मुकदमा की बात रही। तो एक बार हुआ क्या कि बहस था, और बहस के बाद जो है फैसला होना था कचहरी में। तो एक चिट्ठी लिख करके उन्होंने पिताजी को भेजा कि गुरु कि पूज्य गुरुजी, सादर चरण स्पर्श, और फला तारीख को मेरे मुकदमे का फैसला की तारीख है, और मैं, यदि मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और वो चिट्ठी पिताजी के हाथ में जब आई, पिताजी पढ़े तो बहुत चिंतित हुए और कहने लगे कि साले, जब तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे, तो हमको ये चिट्ठी लिखे क्यों? क्या ज़रूरत थी इसको लिखने की? जो करना था करते, हमको चिट्ठी ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत थी? अब पिताजी बहुत सेंटिमेंटल आदमी थे और बहुत चिंतित हो गए, और रात भर उनको नींद नहीं आई। हम लोगों से कई बार कहे कि बताइए, इतना बड़ा नादान है, अरे तुमको ये सब हमको बताने की क्या ज़रूरत थी? तुम हाल चाल बताते, तुमको ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम फला तारीख को कचहरी में जाएंगे और हमारे अगर फैसला खिलाफ हुआ तो हम वहीं आत्महत्या करके मर जाएंगे। अब पिताजी को बड़ी चिंता हुई, और सुबह ही वो सवेरे एकदम अपना छड़ी वड़ी ले करके बस में बैठे और जौनपुर कचहरी पहुंच गए। और उनको लगे खोजने, पूरे कचहरी में पिताजी खोजते खोजते थक के चूर हो गए, पसीना से लथपथ। एक तो पिताजी को हमरे पसीना बहुत होता था। अब वो संजोग से इतना थक गए थे कि अब वो एकदम लथपथ थे। तो तब से संजोग बस वो दिख गए महाशय शिष्यराम। जब दिख गए तब तो वो पीछे गए और उनसे भेंट हो गई। और पिताजी न आव देखे न ताव देखे, वही छड़िए छड़ी छड़िए छड़ी। पहले तो 2 4 5 छड़ी जमाए उनको, हैं। और लुच्चा चुट्टा बड़ी गाली दी, क्यों हमको चिट्ठी लिखे। और उसके बाद उनको लोग कचहरी में जुट गए, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। तो बाद में लोगों को मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए ये
नाराज हैं, इनके गुरुजी हैं, और इन्होंने इस तरह से चिट्ठी लिखा था और मार पीट करके कान पकड़वा करके उसी कचहरी में उठवाए बैठवाए। उतना तो बर्दाश्त हम लोग भी नहीं कर पाएंगे जितना उनके शिष्य बर्दाश्त करते थे। उसके बाद उनको ले करके घर आए, फिर वो 2-3 दिन तक हमारे यहाँ रहे, मलहम पट्टी हुई, और तब उसके बाद वो गए। तो वही मैं सोचता हूँ कि न ऐसे गुरु मिलेंगे न ऐसे शिष्य मिलेंगे। ये भी चीज़ हमने देखा कि पिताजी को इतना कम से कम अधिकार था और लड़के के ऊपर इस तरह से आप हाथ नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन वो शिष्य थे और बहुत आज्ञाकारी शिष्य थे और समर्पित शिष्य थे, इसलिए गुरु को इतनी हिम्मत पड़ गई। जय श्री राम।